Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is going to be a very short video about how are we supposed to use our gap days and कैसे सारी की सारी चीज़ें करनी है in those days. So okay, firstly I'll tell you what I did during my gap days. Firstly I slept a lot, I ate a lot because I don't know, मुझे बस चिंता ही नहीं हो रही थी बोर्ड्स के टाइम पे. I even shared a clip जहाँ पे मैंने ये चीज़ mention कर रखी है कि भाई I'm just bored and I don't know what to do. So ऐसा हो जाता है because आप जब सेम चीज़ बार बार पढ़ते हो ना, आप एक्चुअली एक पॉइंट के बाद बोर हो जाते हो. जोग्राफी का अगर पेपर है तो आई यूज़ टू ओनली रीड जोग्राफी उस ब्रेक से पहले. लोग मिक्स करते हैं कि भाई एक दिन जोग्राफी, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटिकल. आई यूज़ टू ओनली स्टिक टू NCERT, टू जोग्राफी, दैट वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. बट आई टेल यू बेटर वेज टू यूटिलाइज योर गैप डेज. ठीक है, तो आई ओनली यूज़ टू रीड NCERT, देन आई ओनली यूज़ टू प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स. अब देखो उन सब्जेक्ट्स में जिनमें आपके पास गैप डेज 5 से ज़्यादा हैं, उसमें आप 5 प्लस दी n नंबर ऑफ डेज विच आर लेफ्ट ऐसा कर दो. एंड जो 5 डेज है वो आप उस पेपर के लिए रखो जो आने वाला है. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा गैप मिला है, सो 5 डेज यू कीप इट फॉर इंग्लिश. उसके अलावा जो बाकी सारे डेज है वो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए यूज़ करो. उसमें जो एक्स्ट्रा डेज है, अभी हम एक्स्ट्रा डेज की बात करें, उसके अंदर डोंट read NCERTs of that particular subject. For example, you want to utilize that particular gap period in economics. Don't go on and read NCERTs of economics. Rather, practice previous year question papers. Only solve sample question papers. Don't read things. Don't read anything new now. Okay? इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना. कुछ नया नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बस वही चीज़ को रिपीट करना है. After you have done PYQs and sample question papers, अब सब्जेक्ट स्विच कर सकते हो. लाइक एक दिन इकोनॉमिक्स के पेपर सॉल्व कर लिए, एक दिन पॉलिटिकल के सॉल्व कर लिए, एक दिन हिस्ट्री के सॉल्व कर लिए. You can do that in those n number of days that I'm talking about. Again, do not read NCERTs because NCERTs हम बाद में पढ़ेंगे. Then जो हमारे 5 दिन हैं जो हमने हर सब्जेक्ट के लिए लिया. For example, 19 is tomorrow and कल से आपके days start होंगे to prepare for geography. तो उसके अंदर जो initial 3 से 4 दिन है on your own pace. I'm not like do not force yourself इस point पे. Only read NCERTs और इस तरीके से पढ़ो कि आपने NCERTs को इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं. ठीक है, एकदम क्लियर माइंड से एक एक वर्ड को पढ़ो. इससे क्या होगा, इससे जब आप एक्चुअल बोर्ड का पेपर देने बैठोगे ना, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि भाई ओके ये तो मैंने यहाँ पे जूम इन करके पढ़ा था अभी रिसेंटली. तो आपको ना चीज़ें याद भी होंगी ना, तो वो रिवाइज हो जाएंगी. ऑल्सो ट्राई टू लर्न थिंग्स एक्टिवली इस टाइम पीरियड पे. ठीक है, जितना आप एक्टिवली याद करते रहोगे उतना आपको लगेगा ओके भाई मुझे याद है. यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस अगैन एंड अगैन. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना. एंड देन फॉर एग्जाम्पल यू आर डन विथ योर NCERTs इन 3 days और प्रॉब्ली 4 days. यू हैव 1 day लेफ्ट. जो लास्ट डे होता था ना, उसमें मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू टेक आउट द सैम्पल पेपर्स. क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पहले ही प्रैक्टिस कर लिए. इन केस आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पहले से प्रैक्टिस नहीं किए, आप क्या कर सकते हो, आप सैम्पल पेपर्स ना सॉल्व करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो. एंड देन वो सब होने के बाद आई यूज्ड टू टेक आउट, मेरे पास वो वीडियो भी है जहाँ पे मैं इतने सारे सैम्पल पेपर्स खोल के बैठी हूँ एंड आई एम जस्ट रिवाइजिंग देम लास्ट डे पे. बिकॉज उससे ना बहुत एक्टिवली सारा का सारा रिविजन हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि भाई ओके वेयर इज़ बोर्ड्स का स्टैंडर्ड एंड वेयर इज़ माई स्टैंडर्ड. ठीक है, देन अराउंड आई डू इट बाय 4 or 5 PM ऑफ दैट डे. फॉर एग्जाम्पल टुमारो इज़ माई जोग्राफी का पेपर, तो आज 4-5 बजे तक आई ट्राई टू आइदर सिट फॉर डूइंग द सैम्पल पेपर्स और आई आइदर कंप्लीट देम डिपेंडिंग ऑन कि मेरी कितनी तैयारी हो रखी है, मैंने कितना जल्दी NCERT पूरा किया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कल रात को NCERT अराउंड 8-10 बजे कंप्लीट किया तो आई वुड टेक अ ब्रेक एंड देन स्टार्ट डूइंग सैम्पल पेपर्स कल रात को ही, सो दैट आज 4-5 बजे तक मेरा सब कुछ खत्म हो जाए. बट अगर ऐसा नहीं होता है, यू टेक योर ओन पेस ऑफ डूइंग थिंग्स. मैंने ये बात ना अपनी लास्ट वीडियो में बोली थी 5 AM वाले में. डोंट वर्क ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स, क्रिएट योर ओन ट्रेंड्स. ठीक है, आप किसी को देखा देखी करके चीज़ें मत करो, जस्ट फोकस ऑन वॉट वर्क्स फॉर यू. Now sample papers done. After doing my sample papers, I used to take out my flash notes जो मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर रखे थे, फ्लैश कार्ड्स. और मैं जितना भी डेटा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती थी. मतलब क्या करती थी कि फ्लैश कार्ड्स अभी 4 बजे रिवाइज़ कर लिए, अब मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी और मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करूँगी 1 घंटे बाद. चलो 4 से 5 बजे तक आई रिवाइज फ्लैश कार्ड्स, मैं थोड़ा आधा घंटे का ब्रेक लूँगी. दैन अराउंड आई 5:30 आई स्टार्ट रिवाइजिंग माई शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के बाद 8 बज गए एंड नाउ आई एम फ्री. सो अब मैं फिर से एक बार फ्लैश कार्ड्स देख लूँगी. फ्लैश कार्ड्स देखने के बाद मैं मैप्स देखूँगी, लाइक जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनमें मैप्स होते हैं. इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स होते हैं. ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं देखूँगी. एंड देन वो सब सॉल्व करने के बाद टिल 10 PM आई लीव एवरीथिंग. ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी. कमिंग फ्रॉम अ पर्सन, यू ऑल नो हाउ आई स्ट्रगल अ लॉट टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग बिकॉज आई एम अ नाइट पर्सन. Coming from that person who slept barely 2 years of 11th and 12th, please sleep.
प्लीज़ स्लीप बिफोर योर एग्ज़ाम एंड डू नॉट रीड एनीथिंग बिफोर योर एग्ज़ाम. जैसे कल मेरा पेपर है, आज 10 बजे के बाद आई वुड लिटरली, ओके वन मोर थिंग, आई यूज्ड टू पुट माई फोन ऑन स्विच्ड ऑफ पूरे के पूरे बोर्ड्स के टाइम पे. वाई आई डिड दैट? क्या समवन वॉज इन्फ्लुएंसिंग मी? आई चैलेंज माई सेल्फ, बिकॉज मैंने एक कॉमेंट भी पढ़ा था कि हम बोर हो जाते हैं सेम चीज़ पढ़ते पढ़ते. वैलिड, ऐसा हो सकता है. तो उसमें आप क्या करना, आप खुद को ये बोलो कि इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग यू विल ऑल्सो नॉट यूज़ एनी ऑफ द डिजिटल डिवाइसेस. ठीक है, ऐसा मैंने खुद के लिए किया था और मुझे थोड़ा बेहतर लगता है जब मैं अपने फ़ोन से दूर रहती हूँ, मैं लोगों से दूर रहती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. सो इट वॉज़ द रीज़न. मुझे कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था, मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था. इट वॉज ओनली फॉर माई ओन बेनिफिट दैट आई डिड दैट. ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो. इट डज़ हेल्प्स अ लॉट. बट वो अलग बात है कि मैं फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाल के अपने मोबाइल में गेम्स खेलती थी. You can do that, but at least I was not using social media, I was not consuming any media, I was not in contact with anyone. That definitely helps you because it calms your mind down. Okay, coming back to 10 o'clock, I left everything. उसके बाद what I used to do is I used to sleep. I used to force myself कि दिया सो जा, because कल पेपर देने जाना है. सो जाती थी अराउंड 8. आई थिंक माई टाइमिंग वॉज 10:30 to 1:30, तो मैं अराउंड 9 बजे निकला करती थी अपने घर से, बिकॉज 9:30 यू हैव टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर. तो आई यूज्ड टू गेट अप 8:10, 8:20ish, and then सब रेडी वेडी होके आई यूज्ड टू ईट अ चॉकलेट बिकॉज आई यूज्ड टू लव देम. और जब मैं जा रही होती थी अपने एग्जाम सेंटर, मैं बिल्कुल डेटा से तो मैं कनेक्टेड ही नहीं थी, इंटरनेट से तो मैं कनेक्टेड ही नहीं थी. आई यूज्ड टू नॉट रिवाइज एनीथिंग बिफोर पेपर. क्यों, मैं बताती हूँ. आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना सब चीज़ें पता है. जब वो आपने 8 घंटे की नींद ली होगी ना रात को, योर ब्रेन इज़ प्रोसेसिंग दैट. अगर आप नई नई चीज़ें उस पर फीड करते रहोगे ना बार बार, इट विल मेक नो सेंस. ठीक है, आप रादर खुद के ब्रेन को ये बता रहे हो कि भाई दिया तुझे कुछ नहीं आता है, यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, तुम्हें कुछ याद ही नहीं है. डोंट फूल योर ब्रेन, बिकॉज आपको सब पता है, आपने सब कुछ याद कर रखा है. ठीक है. एंड देन आई हैड दिस वेरी फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन दैट आई यूज्ड टू लिसन, और मैं बस चली जाती थी पेपर देने. सो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू मैनेज माई गैप डेज. एंड आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल. सी, गैप डेज में जस्ट ट्राई कि आप खुद को कितना काम डाउन रख सकते हो. स्टिक टू NCERT के रिविजन्स, 2 सैम्पल पेपर्स. अगर एक्स्ट्रा दिन है जितने आपको चाहिए भी नहीं उससे ज़्यादा, डिवाइड इट इन अदर हाफ्स उन पेपर्स के लिए जो पेपर्स आपको लगता है कि आपके वीक हैं, एंड उनमें आप दूसरे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो. नेवर रीड NCERTs अगैन एंड अगैन. ओके, सॉल्व थिंग्स. सो या, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज. हमने दिन से रात कर दी है ये वीडियो बनाने में.